प्रोसेसिंग का मतलब अक्सर हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और भारी मशीनों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन छोटे और स्थानीय स्तर पर किए गए कुछ सरल बदलाव फसल की कीमत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मक्का से लेकर मूंगफली तक कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें निवेश कम लेकिन बाजार में इनकी मांग बढ़ रही है। इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे किसान प्रोसेसिंग के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मूंगफली से सिर्फ तेल और नमकीन ही नहीं बल्कि सेहतमंद पनीर और क्रीम भी तैयार हो रही है। लुधियाना के सीफेड संस्थान ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे किसान कच्चे माल को सीधे ऊंचे दाम वाले उत्पादों में बदल सकते हैं। सोया पनीर के मुकाबले ये स्वाद और सेहत में कैसा है और इसे शुरू करने में कितनी लागत आएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। कच्ची मूंगफली से जो पनीर बनाया गया है उसमें जो हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं वो सोयाबीन के कंपैरेटिवली जो उसकी प्रोटीन क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर है। और जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं वो पहले सोयाबीन को एज ए प्रोटीन सोर्स यूज़ करते थे, बट वो सोयाबीन से जो नुकसान हो रहे थे उनसे बचने के लिए जो हमारी ये टेक्निक है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो स्टीमर हमारा है इसमें स्टीम जनरेट होती है। फिर ये हमारे साथ एक और इसका एक यूनिट है, ये देखिए आप, ये ग्राइंडर कम कुकर है, ठीक है। ये कुकिंग यूनिट है जो इसमें ये स्टीम जो हमारी आ गई है इसमें हम जो कच्ची मूंगफली का जो बनाया है हमने छिलका हटा के वो ग्रेन्स हम इसमें डालेंगे। प्रपोर्शन में थोड़ा पानी डालेंगे। जैसे अगर 1 किलो मूंगफली है तो कितना पानी हो? लगभग 6 से 7 गुना हम उसमें पानी डालते हैं, ठीक है। तो वो जब डाल देते हैं तो उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर प्रेशर पे हम पकाते हैं। जब वो पक जाता है वो लिक्विफाई हो जाता है, इसके अंदर साथ में उसको वो पीसता भी है पकाता भी है। वो कुछ टाइम के लिए पकाएंगे जब तक कि हमारा डिज़ायरेबल प्रेशर आ जाता है। जब आएगा तो ये जो हमारा आप देख रहे हैं ये वैक्यूम डीऑडराइज़र है, क्योंकि मूंगफली का नटी फ्लेवर है जो उसमें खुशबू है वो कई बार हमें पनीर या दूध में कस्टमर को पसंद नहीं आती। तो उस केस में जो स्टीम में हमारा फ्लेवर आ गया है उसको हम वैक्यूम डीऑडराइज़र की मदद से उसको हटा देते हैं। तो फिर जब यहाँ आ जाता है यहाँ से हम ले लेते हैं इस यूनिट से, तो वो दूध आने के बाद हम उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं। वो जो 1 किलो अगर मूंगफली ली इससे कितना पनीर निकलता है, कितनी क्रीम निकलती है भी बताएं। जी 600 ग्राम के आसपास हमारा पनीर जो प्रेस्ड मटेरियल आ जाएगा। 200 ग्राम के आसपास क्रीम निकल आएगी। प्रशिक्षण का जो शुल्क है वो कितना होगा? 5 से 7 हज़ार रुपये में हम कराते हैं। नया प्लांट लगाना है तो कितना खर्चा आता होगा? लगभग ये 4.5 से 5 लाख में ये पूरा सिस्टम सेट हो जाता है। और इसका एडवांटेज है कि ये एक बहुत ही थोड़ी सी जगह में सेट हो जाता है और उसको आप दोनों सोयाबीन और मूंगफली दोनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्के के जिन बालों को किसान अब तक बेकार समझकर फेंक देते थे वही अब उन्हें 10,000 किलो तक की कमाई दिला सकती है। लुधियाना स्थित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने मक्का के इस कचरे से मेडिसिनल चाय बनाने की तकनीक तैयार की है। ये तकनीक न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा रही है बल्कि मक्के को एक प्रीमियम हेल्थ प्रोडक्ट में बदल रही है। जो ये कॉन्सिल्क टी है, जो मक्के के ऊपर जो कॉब होता है उसके ऊपर जो बाल होते हैं तो उससे ये बनती है। इसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो है कि हम इसको डायरेक्टली जो फ्रेश हमारे जो कॉन्सिल्क है हम उसको यूज़ कर सकते हैं और इसको हम सुखा के ड्राई करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। दिखा सकते हैं एक बार, यहाँ पे पड़े हैं शायद कॉन्सिल्क टी के। ये जो है ये जो ड्राइड की हुई हमने सुखाई हुई कॉन्सिल्क टी है वो है। तो इसको हम 4 to 5 आवर्स 60 डिग्री सेल्सियस पे हम ओवन में हम इसको ड्राई करते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ है अप टू 1 ईयर। टी बैग भी इसी के बने हुए रखे हैं शायद? ये इसी के हैं, हाँ जी। और जो ये कॉन्सिल्क टी है, जिन लोगों को डाययूरेटिक, जिनको कोई किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, ब्लैडर इन्फेक्शंस है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है या जिनको बीपी जिनका हाई है, तो उनके लिए कॉन्सिल्क टी बहुत अच्छी मेडिसिनल टी जो डॉक्टर्स हैं वो उनको रिकमेंड करते हैं। मार्केट में अगर हम इसके प्राइस देखें तो ये जो 500 रुपीज़ की बिकती है अराउंड 50 ग्राम। अच्छा, इसको बनाने के लिए क्या कुछ विशेष तकनीक चाहिए? क्या कोई विशेष मशीन की कोई ज़रूरत है या आसानी से कोई भी कर सकता है ये काम? इसको आसानी से कोई भी कर सकता है। आप इसको सन ड्राइंग कर सकते हैं, आप इसकी शेड ड्राइंग कर सकते हैं। धूप में हम इसको सुखा सकते हैं? धूप में सुखाने के अलावा कहीं छाँव में इसे सुखाया जाता है? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ आप इसको अगर आप जल्दी सुखाना चाहें तो आप एक ओवन में आप इसको सुखा सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है हमसे तो हमारी जो IIMR की वेबसाइट है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे एक फॉर्म होगा आरंभ के नाम पे, आप उस फॉर्म को फिल करें और
उसके बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक ट्रेनिंग देंगे। लीची की शेल्फ लाइफ सिर्फ 3-4 दिन होती है, लेकिन मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिकों ने इसे साल भर की कमाई का जरिया बना दिया है। लीची के रेशों से बने बिस्किट, लीची गुल्ला और 1000 रुपए किलो बिकने वाली लीची मिष्ट जैसे उत्पाद अब बागवानी के लिए मुनाफे का रास्ता खोल रहे हैं। देखिए कैसे मामूली निवेश से लीची को प्रीमियम ब्रांड बनाया जा सकता है। ये हाफ केजी का हमारा ये जो बॉटल आता है, क्या प्राइस होगा इसका? ये 150 रुपीज़ हम लोग यहाँ संस्थान से सेल करते हैं। आजकल जब हम जाते हैं, जब हम कुछ अलग बिस्किट की बात करते हैं तो लोग जो है वो मिलेट्स के बिस्किट की बात करते हैं, अब मोरिंगा के बिस्किट्स की बात होने लगी, लेकिन लीची के फाइबर से बने हुए बिस्किट। हाँ, एक्चुअली लीची में एक चीज़ है कि जितनी भी पल्प इंडस्ट्री है तो उनमें एक लीची फाइबर जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रहता है, क्योंकि जब पल्पिंग करते हैं तो उसके बाद फाइबर को वो लोग सेपरेट करते हैं और वो फाइबर कहीं यूज नहीं हो पाता उसको जनरली, क्योंकि वो बहुत जल्दी फर्मेंट होता है, इसके कारण उसको लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम लोग ये जो फाइबर है बहुत लगभग 2% तक हमारा लीची जूस में फाइबर रहता है, तो उसको हम लोग फ़िल्टर आउट करके उसको हमको प्रॉपरली इसको डिहाइड्रेट करके इस फाइबर को हम लोग बिस्किट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि फाइबर में ऑलरेडी उसमें बहुत सारी बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ है। ये जो लीची में आप देख रहे हैं ये शाही लीची का, क्या रेट होगा इसका? ये अराउंड 1000 रुपीज़ पर केजी हम लोग इसको सेल करते हैं। 1000 रुपीज़ पर केजी? 1000 रुपीज़ पर केजी। जब हम लीची तोड़ते हैं तो कितनी लीची में तैयार होने के बाद ये 1000 मतलब 1 केजी तैयार होता है? जो हमारा है अराउंड 15% मॉइस्चर कंटेंट रहता है, तो और लीची का जो आप मॉइस्चर कंटेंट देखिएगा तो 80% के अराउंड रहता है, तो 80 टू हम लोग 15 तक हम लोग उसको रिड्यूस करके लाते हैं। अगर आपके पास पल्प है सपोज अराउंड 8 केजी 7 केजी पल्प अगर है तो 1 केजी तक हमारा आ पाता है। 7 केजी से 1 केजी में? हाँ, मतलब लगभग ये वेरी करता है बेस्ड ऑन इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट और जो फ्रूट कंडीशन है उसके हिसाब से वेरी करता है। जो ट्रेनिंग देते हैं हम लोग एकदम ग्राउंड स्टेज पे उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है एक होम मेड प्रोसेस है, मतलब कि एक घर में भी अगर आपके पास एक पतीला है, एक स्टील का वेसल है और आपके पास अगर पल्प अवेलेबल है तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं। मतलब इसमें हमारा ट्रेनिंग भी होता है, एकदम जीरो स्टेज पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके लिए आपको कोई हाई एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रसंस्करण का ये तरीका न केवल ग्रामीण स्तर पर रोजगार बढ़ा रहा है, बल्कि किसान को अपनी फसल की कीमत खुद तय करने की ताकत भी दे रहा है। कम निवेश और आसान प्रशिक्षण के साथ ये मॉडल खेती को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उसे एक टिकाऊ आय के स्रोत में बदल रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।